पारा मेडिकल और एक हो गया आपका नर्सिंग और एक हो गया आपका मेडिकल। मेडिकल का सबसे बड़ा डिग्री का नाम है MBBS। इंजीनियर सबसे बड़ा डिग्री का नाम है BTech यानी बैचलर इन टेक्नोलॉजी, IAS और IPS। ये जो होता है आपका सबसे बड़ा पोस्ट है। जनरल कंपटीशन में अलग अलग रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस लाइन सब चाहता कि यार 12th करके चलो आराम शादी विवाह करेंगे और घर में आराम से रहेंगे। तो 12th के बाद में बहुत लोग घर भी लौट जाते हैं, वापस अपना काम की पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। हेलो माय डियर्स, आई होप यू विल बी हेल्दी, वेल्दी, हिट एंड फिट। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। यानी एजुकेशन जो भी लोग प्राप्त करता है, रिसीव करता है, तो एजुकेशन से उसका मेंटलिटी, पर्सनालिटी एंड सोसाइटी ये तीनों में बदलाव आता है। यानी उसका ब्रेन में सोचने समझने की क्षमता में बदलाव आता है, उसका पर्सनालिटी यानी कैसे पहना जाए, कैसे बात किया जाए, कैसे आपका हेयर स्टाइल सारा पर्सनालिटी में आता है। ये भी डेवलपमेंट होगा एजुकेशन के बाद। और जब इतना बदलेगा तब की फिर सोसाइटी भी यानी कि समाज, रहन सहन सारा कुछ बदलाव आ सकता है। तो एजुकेशन सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट समझ में आ गया। तो हर कोई अपने अपने बच्चे को अपने स्तर से, अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई एजुकेशन जरूर दिलवाता है। तो इसमें सबसे कॉमन आपका आता है 10th। एजुकेशन सिस्टम में सब लोग 10th लगभग करवा ही देता है। 10th के बाद में अपने अपने इच्छा के अनुसार ये गेट है, यानी 10th पास करेंगे यानी कि आप एजुकेशन सिस्टम के गेट में एंट्री कर गए आप। अब जो है 10th के बाद में आपको बहुत लोग क्या है कि 10th के बाद 12th करते हैं। तो 12th के जब 10th के बाद में 3 सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहां से आपका एक आ गया ISC यानी इंटरमीडिएट साइंस, इसके अलावा आपका IA यानी इंटरमीडिएट आर्ट्स और इंटरमीडिएट कॉमर्स। ये 3 तरह का जो सब्जेक्ट है वो आप 10th के बाद में चूज करते हैं। आजकल का जो समय है वो टेक्निकल का समय है, इसलिए टेक्निकल डिग्री हम लोग के पास में होना बहुत जरूरी है। 12th करने के बाद कोई भी स्टूडेंट एक चौराहा पर जाकर के खड़ा होता है, वहां से 4 रास्ता खुलता है। तो मैं 4 रास्ता को डिस्कस माने कि ये स्टूडेंट है, एक जाएगा घर के तरफ, एक जाएगा मेडिकल के तरफ, एक जाएगा इंजीनियरिंग के तरफ और एक जाता है आपका जनरल कंपटीशन। एक जाता है घर के तरफ। मान लिया उसका इकोनॉमिक कंडीशन सही ना हो तो वैसे कंडीशन में वो आदमी क्या होगा, वो अपना वापस फिर घर की तरफ चला जाएगा। और एक जाता है आपका मेडिकल की तरफ। मान लिया उसका इच्छा उन्हें मेडिकल करना है तो मेडिकल की तरफ जाएगा। मान लिया उसका इच्छा उन्हें मेडिकल इंजीनियरिंग अच्छा है तो इंजीनियरिंग की तरफ चला जाएगा। मान लिया उस आदमी का इच्छा हो जनरल कंपटीशन करना हो तो उधर जा सकता है। तो घर जाने के लिए जो रास्ता है वो काफी आसान है। सब चाहता है कि यार 12th करने चलो आराम शादी विवाह करेंगे और घर में आराम से रहेंगे। तो 12th के बाद में बहुत लोग घर भी लौट जाते हैं, वापस अपना काम की पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। बहुत लोग कहीं चलो मेडिकल सेक्टर में चलेंगे और जाकर के वहां ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत लोग मेडिकल सेक्टर में आते हैं। तो मेडिकल में सबसे बड़ा डिग्री का नाम है MBBS। इंजीनियर सबसे बड़ा डिग्री का नाम है BTech यानी बैचलर इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और जनरल कंपटीशन सबसे बड़ा चीज क्या, UPSC। UPSC में आपका आता है IAS और IPS। ये जो होता है आपका सबसे बड़ा पोस्ट है। जनरल कंपटीशन में अलग अलग रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस लाइन और भी बहुत सारा जो सेक्टर है वो आपका जनरल कंपटीशन में आता है। इसके अलावा इसमें और भी जैसे कि नीट का प्रिपरेशन भी आप जनरल कंपटीशन के अंदर कर सकते हैं। मैथ का, फिजिक्स का, बायोलॉजी क्लास करके नीट का हो गया, JEE मेन का हो गया, तो ये सब भी जनरल कंपटीशन के अंतर्गत आता है। हम बेसिकली बताएंगे मेडिकल के बारे में। तो मेडिकल का जो अलग अलग डिवीजन है वो हम दिखाते हैं। मेडिकल को अगेन हम लोग 3 डिवीजन में देख सकते हैं। एक हो गया आपका पारामेडिकल, और एक हो गया आपका नर्सिंग और एक हो गया आपका मेडिकल। यानी ये मेडिकल कोर्स के अंतर्गत में आएगा, कोर्सेज। तो ये आपका 3 तरह का कोर्सेज मेडिकल में आपका कर सकते हैं। पारामेडिकल को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग डिप्लोमा पढ़ सकते हैं और फिर आपका बैचलर कर सकते हैं। तो डिप्लोमा में आपका बहुत सारा कोर्स इसमें आ सकता है। जैसे कि आपका हो गया OT टेक्नीशियन जो ऑपरेशन थिएटर में वर्क करता है, OT टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन जो ब्लड टेस्ट करता है, एक्सरे टेक्नीशियन जो आपका एक्सरे वगैरह का करता है,
इसके अलावा फिजियोथेरेपी, यानी शॉर्ट में इसको डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी बोलते हैं, डीपीटी। फिर ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री भी डिप्लोमा में होता है। इसके अलावा आपका ड्रेसर भी एक कोर्स है जो 10th के बाद में ही हो जाता है, ड्रेसर, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारा कोर्सेज है जो डिप्लोमा होता है, और डिप्लोमा का ही आपका बैचलर, से बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर, बैचलर इन लैब टेक्नोलॉजी, बैचलर इन एक्सरे, बैचलर इन डीपीटी। तो ये सारा जो कोर्सेज आपका है वो पैरामेडिकल के अंतर्गत आता है, जो 12th के बाद में हम लोग कर पाते हैं। नर्सिंग का भी अलग डिपार्टमेंट है, इसमें आपका एएनएम हो गया, एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, जीएनएम हो गया, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, और एक होता है बीएससी नर्सिंग। यानी कि ये सारा जो कोर्सेज है आपका, ये आपका आता है ये मेडिकल कोर्सेज में, सॉरी नर्सिंग में आता है। नर्सिंग में 3 डिग्री हो गया, जीएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग, ठीक है। पैरामेडिकल में और भी है, जैसे कि डी फार्मा, बी फार्मा वगैरह, बी फार्मा यानी बैचलर इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब देखिए मेडिकल कोर्सेज की अगर डिवीजन की बात करेंगे तो पहला कोर्स उसमें आता है एमबीबीएस, एमबीबीएस। फिर आता है आपका बीडीएस, बीडीएस, बीडीएस के बाद में बीएएमएस, बीएएमएस के बाद में बीएचएमएस, बीएचएमएस के बाद में बीयूएमएस, ठीक है। तो ये सारा जो कोर्सेज आपका है ये मेडिकल कोर्सेज में आता है। मास्टर ऑफ, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, तो ये आपका कोर्सेज है। बाकी बैचलर इन डेंटल सर्जरी, आयुर्वेदिक वाला, होम्योपैथिक और यूनानी मेडिसिन, तो ये सारा जो मेडिकल कोर्सेज है, और इधर नर्सिंग कोर्सेज है, इधर पैरामेडिकल कोर्सेज है। तो ये सारा कोर्स क्या होता है, मेडिकल चूज करने के बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि 12th के बाद में आपका ये इतना करने का गेट खुला हुआ है। 12th करने के बाद में आप इतना कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन एक ड्रेसर कोर्स यहाँ पर है जो 10th के बाद भी होता है, तो आप ड्रेसर कोर्स को आप कर सकते हैं 10th के बाद। बाकी बात शेष जितना भी कोर्स है सारा आपका 12th के बाद में होता है। डिपेंड करता है आपका प्रिपरेशन कैसा। मान लीजिए आप नीट क्वालिफाई करते हैं, NEET, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आप ये टेस्ट को देंगे तो आपका एमबीबीएस, बीडीएस जैसा बैंक आपको आता है, उसी अकॉर्डिंग आपका ये कॉलेज का चुनाव होता है। गवर्नमेंट आपका पढ़ाई कराती है, कुछ फीस पे करना पड़ता है आपको भी। तो ये सारा आपका नॉलेज जो हमने दिया, मेडिकल कोर्स का दिया है और बेस सिस्टम के बारे में बताया है। तो मैं आशा करूंगा आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।